एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष टीजीटी कला के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिगिरिया गुफा की बात करते हैं। सिगिरिया गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके समक्ष हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, सिगिरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में सही आंसर है अजंता। आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिगिरिया गुफा को संरक्षित करने हेतु चित्रों को तार की जाली से ढका गया, यह किसके द्वारा हुआ। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका आंसर ये बहुत रोचक, श्रीलंका पुरातत्व विभाग द्वारा इसको ढका गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 1889 में सिगिरिया के चित्रों की प्रतिलिपियां किसने तैयार की। महत्वपूर्ण प्रश्न है, टीजीटी में पूछा जा चुका है। यहाँ पर मिस्टर मुरे ने इसकी जो प्रतिलिपियां थी वो तैयार की थी। आगे बढ़ते हैं। सिगिरिया में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो सिगिरिया में कुल 6 गुफाएं हैं। सिगिरिया में चित्रकारी की गई, किससे संबंधित चित्रकारी की गई, सूखी भित्ति पर या गीली भित्ति पर या सूखी गीली दोनों भित्तियों पर या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका बी है, गीली भित्ति पर। इसके बाद जो अगली गुफा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण गुफा, सितन बासल गुफा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला, सितन बासल गुफा की खोज किस सन में हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, टीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है। सही आंसर सी, 1934 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, सितन बासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर ए, कृष्णा नदी के किनारे पर सितन बासल गुफाएं स्थित हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं। आप ही लोगों की डिमांड पर मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है। आशा करता हूँ आपको अच्छी या पसंद आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, जिला तंजौर के अंतर्गत पदुकोटा में गुफा स्थित है। कहने का तात्पर्य कौन सी गुफा स्थित है। तो सही आंसर है बी, सितन बासल। अगला प्रश्न, सितन बासल किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो सही जो आंसर है वो है तमिलनाडु के अंतर्गत सितन बासल राज्य के अंतर्गत जो है ये गुफा आती है। सितन बासल का अर्थ माना जाता है किनके निवासों से। यहाँ पर जैन संतों के सिद्धांतों का निवास ये माना जाता है, सिद्धों का निवास माना जाता है। सॉरी, सी आंसर इसका सही है। जैन संतों के जो सिद्ध थे यानी कि जो उनके महान थे उनका निवास स्थान इसको माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सितन बासल की गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है। तो प्रोफेसर दुर्विल को ये जो है गौरव प्राप्त है, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सितन बासल से। आगे बढ़ते हैं। अगली जो गुफा है वो तंजौर से संबंधित है। तंजौर बहुत प्रसिद्ध स्थान है। तंजौर के दुर्गा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तंजौर जो स्थान है ये वहाँ की बात चल रही है। तो चोल शासकों ने वहाँ के दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, दुर्गा मंदिर के गर्भगृह का आकार कैसा है। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। जो सही आंसर है वो सी है, गोलाकार। तंजौर किस नदी के तट पर स्थित है। तो तंजौर जो है कावेरी नदी के तट पर स्थित है। डी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजौर के मंदिरों में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है। यहाँ पर लगभग कई मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध हैं, परंतु जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है वह है ए ऑप्शन है, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर की पहली मंजिल
कि दीवार पर शंकर की कितनी मुद्राओं का प्रदर्शन है? 108 मुद्राओं का प्रदर्शन है यहाँ पर। बी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर के भित्ति चित्रों का प्रभाव दिखाई देता है कहाँ पर? अजंता तथा दक्षिणी शैली में। जो मंदिर के भित्ति चित्र बनाए जाते थे उनका प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? अजंता की गुफाओं में हमने देखा। अजंता की गुफाओं में जो है बहुत भित्ति चित्रों का निर्माण किया गया है, तथा दक्षिणी शैली में भी जो है मंदिर में भित्ति चित्रों का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे तंजौर से। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारी बहुत महत्वपूर्ण स्थान, वह है खजुराहो। खजुराहो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं। विश्व प्रसिद्ध कलाएं यहाँ पर देखने को मिलती हैं स्थापत्य कला के रूप में। तो उससे संबंधित प्रश्न, खजुराहो का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो खजुराहो का मंदिर किस जिले में स्थित है? छतरपुर में। खजुराहो मंदिर का निर्माण हुआ था कौन सी सदी में? 9वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य में। सी आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो मंदिर की शैली कैसी है? तो आपने पढ़ा होगा कि द्रविड़ और नागर शैली, दो शैलियाँ आपने पढ़ी हैं। तो यहाँ पर जो खजुराहो के मंदिर हैं वह जो है नागर शैली में बने हुए हैं। बी इसका सही आंसर है। खजुराहो में कुल कितने मंदिर हैं? वैसे तो बहुत मंदिरों के स्थायित्व वहाँ पर देखने को मिले। जो वर्तमान में उनकी संख्या है वो 30 है। इसका ए आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। खजुराहो का प्रसिद्ध एवं प्रमुख मंदिर है तो कंदिरा गुफा का जो मंदिर है वह खजुराहो का मुख्य और प्रसिद्ध मंदिर है। कंदिरा महादेव मंदिर की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो कंदिरा महादेव की जो लंबाई और चौड़ाई है वह 102 फीट गुणे 66 फीट है। ये आंसर इसका सही। आगे बढ़ते हैं। कंदिरा मंदिर में कितने रूप चित्र उत्कीर्ण हैं? तो यहाँ पर 900 रूप चित्र उत्कीर्ण है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। सी आंसर इसका सही। कई बार इस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछे जा चुके हैं और वही प्रश्नों का आपको मैं यहाँ पर जो है एक स्टडी करा रहा हूँ, एक आपको रिवीजन करा रहा हूँ। कंदिरा मंदिर किस मत से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भगवान शिव से संबंधित है। अभी भगवान शिव की बात चल रही थी तो शैव धर्म से संबंधित है। सही आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। चतुर्भुज मंदिर किस मत से संबंधित है? चतुर्भुज मंदिर, क्योंकि कई मंदिर हैं यहाँ पर, तो मुख्यतः चतुर्भुज जो मंदिर है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। पार्श्वनाथ मंदिर किससे संबंधित है? पार्श्वनाथ भगवान पार्श्वनाथ से है, जो कि जैन धर्म के प्रमुख माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। 64 योगिनी मंदिर समर्पित है विष्णु को। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है। इसी श्रृंखला में मैं आगे बढ़ता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आप सब लोग भी इसको कम से कम इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ता हूँ। अभी दो प्रश्न और यहाँ पर खजुराहो मंदिर से रिलेटेड हैं। पहला, जो लाल गुआ मंदिर किसको समर्पित है? तो लाल गुआ मंदिर शिव को समर्पित है, भगवान शिव से संबंधित है। बी आंसर इसका सही है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया। आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण और अंतिम हमारी गुफा है वो है एलिफेंटा की गुफा, जो कि बम्बई से 10 किलोमीटर दूर पर है। तो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी कितनी है? अभी बात की 10 किलोमीटर। डी आंसर सही है। एलिफेंटा गुफा जहाँ स्थित है वह उस स्थान का नाम बताओ। उस स्थान को हम कहते हैं धारापुरी के नाम से वह स्थान जाना जाता है। एलिफेंटा गुफा समुद्र से घिरी है, कितनी तरफ से? तो चारों तरफ से। वो एक प्रकार से एक टापू का रूप है। जो धारापुरी, अभी बात ऊपर की है कि धारापुरी जो स्थान है वह चारों तरफ से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। एलिफेंटा गुफा कितने क्षेत्र में बनी है? तो एलिफेंटा की जो गुफा है वो 129 गुणा 130 फीट की जो क्षेत्र है उसमें उसका विस्तार है। इसका सही आंसर बी है। एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ। एलिफेंटा गुफा का निर्माण 8वीं
सदी के मध्य हुआ, यानी कि 8वीं सदी के मध्य जो है एलिफेंटा गुफा का निर्माण हुआ। ये आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों या आक्रमणकारियों ने एलिफेंटा की गुफा को बहुत हानि पहुंचाई। ये किस सदी की बात है? ये 16वीं सदी की बात है। सी आंसर इसका सही है। एलिफेंटा के समीप समुद्र तट पर एक बड़ी मूर्ति थी। तो किसकी मूर्ति थी? हाथी की बड़ी मूर्ति थी। इसका सही आंसर बी है। इसको जो है वहाँ पर जो भी नाविक थे या जो लोग आक्रमणकारी थे या पुर्तगाली थे जो आए गए, उन लोगों ने उसको क्षतिग्रस्त भी कर दिया था। और आज का अंतिम प्रश्न है, एलिफेंटा की एक प्रसिद्ध मूर्ति है। तो यहाँ पर एलिफेंटा की जो सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है वह भगवान शिव की है। त्रिमूर्ति के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो आज के सगीरिया, सितनवासल, तंजौर, खजुराहो और एलिफेंटा की गुफा से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसको समझा होगा और ये बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपकी टीजीटी कला के लिए तैयारी के लिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। धन्यवाद।